नमस्कार भाई। तमाम साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सारे? एक बार पुनः तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप तमाम साथियों को पता होगा कि अभी मैं टेलीग्राम के ऊपर अपना नोटिफिकेशन डाल कर ही आया था कि भाई राजस्थान पुलिस की भर्ती के बारे में जो सूचना है वो अपने आ चुकी है। कि जैसे मैंने आपको वैसे तो 3 दिन पहले भी जब अपने राजस्थान पुलिस की भर्ती की चर्चा चल रही थी उसी दौरान मैंने आपको बताया था कि इस बार पहले परीक्षा वो लिखित होगी या शारीरिक परीक्षा होगी। मैंने आपको ये भी कहा था कि जब इस बार सीईटी के थ्रू क्या हो रही है कि भाई जब सीईटी के अंदर इतने विद्यार्थी पास हो गए, कम से कम 9 लाख से समथिंग विद्यार्थी हैं जो 10+2 के अंदर पास हुए हैं, लगभग उनमें से 7-8 लाख फॉर्म है वो अपने जो राजस्थान पुलिस के आएंगे। इसलिए पहले इतने विद्यार्थियों का फिजिकल करवाना क्या नहीं था कि भाई फिजिकल करवाना पॉसिबल नहीं था। हालांकि आज मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है क्योंकि कल वो 12 घंटे की क्लास लगा ली थी जिसकी वजह से थोड़ी सी वो गला थोड़ा सा बैठा हुआ है। वो अपना जोश वही होना चाहिए जैसा आपको बताया गया था, ठीक वैसा ही हो रहा है। अभी पदों को लेकर 10,000 के समथिंग मांग चल रही थी और वो 10,000 के ऊपर नहीं है, लेकिन अभी जो जानकारी अपने को मिली वो 6500 पदों की है। और इस बार जो पहले परीक्षा शारीरिक परीक्षा होगी या फिर कौन सी होगी इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तमाम साथियों का एक बार इस लाइव सेशन में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तमाम साथी इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मैंने आपको तमाम साथियों को अभी बताया ही था कि भाई टेलीग्राम पर सूचना डाली हमने कि भाई राजस्थान पुलिस का जो नोटिफिकेशन है वो उसको लेकर थोड़ी अपने पास जानकारी पहुंची है। सूचना क्या है, जैसे ही जानकारी आई मैं आप तमाम साथियों के बीच में लाइव उपस्थित हो गया। देखो, पहली बात जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लेकर जो आप तमाम साथियों के विचार हैं, इसके फोरम कब से शुरू हो रहे हैं ये भी साथ में ही सूचना है। इसमें पहले लिखित होगी, पदों की संख्या क्या कुछ है क्या नहीं है। हालांकि हमने 10,000 के समथिंग शुरुआत से ही बता रहे थे, पहले 6500 पदों के ऊपर तो अपने पास नोटिफिकेशन भी आ गया था, सरकार के द्वारा वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी थी। लेकिन अभी जो पदों की संख्या है वो 6500 ही है, उसमें 10,000 नहीं है। भाई कोई विद्यार्थी सोचे कि भाई इसमें 10,000 पद है, नहीं। अभी सुनना ध्यान से, जो अभी सूचना अपने पास आई आपने देखा होगा कि इस बार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पहले होगी लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में सफल आवेदकों की होगी शारीरिक परीक्षा। कहने का मतलब यह है कि इस बार अगर आप राजस्थान पुलिस के अंदर, इसमें सारी बातें देख लेना अभी ध्यान से, कि डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट, इस बार कांस्टेबल भर्ती में पहले होगी लिखित परीक्षा। यानी पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, पहले आपका पेपर होगा। पहले क्या होगा? पेपर होगा। उसके बाद में लिखित परीक्षा में सफल आवेदकों की होगी शारीरिक परीक्षा। अगर आप लिखित सेम टू सेम पहले वाला है। हालांकि इस भर्ती के अंदर पिछली बार क्या किया था इन्होंने, पिछली बार सीईटी के अंदर 15 गुना कर भाई सीईटी के अंदर कितना गुना किया? 15 गुना किया। तो 15 गुना अभ्यर्थियों को पास किया था। फिर इसलिए इनका पहले क्या करवाया था? फिजिकल करवाया था। पहले फिजिकल करवाया, फिजिकल करवाने के बाद इनका पेपर करवाया, फिर इनको मेडिकल वगैरह डीवी वगैरह करवाए थे। लेकिन ठीक वैसे ही अभी जो पहले चल रहा था वैसा का वैसा ही इस बार है। यानी आवेदकों की शारीरिक परीक्षा, पूर्व में शारीरिक परीक्षा में सफल आवेदकों को ही मिलता था लिखित परीक्षा में शामिल होने का मौका। ये एक ही भर्ती में हुआ था ऐसा, पीछे वाली जो भर्ती थी उसी में हुआ था, बाकी किसी में नहीं हुआ। लेकिन इस बार आवेदकों की अधिक संख्या के कारण पुलिस मुख्यालय ने लिया फैसला, क्योंकि मैंने बताया था आप सबको कि भाई सीईटी के अंदर कम से कम 7-8 लाख विद्यार्थी हैं जो आपके 10 लाख के समथिंग पास होने वाले, 9-10 लाख तो पास हुए हैं, तो 7-8 लाख के समथिंग फॉर्म जाएंगे। तो 7 लाख तो मान कर ही चले अपने। तो इतने फॉर्म जब जाएंगे तो इसी महीने से शुरू हो सकते हैं 6500 कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन, जिसको हमने 10,000 के समथिंग मान रहे थे। अब वो 10,000 नहीं, जो वित्तीय स्वीकृति 6500 को मिली हुई है, तो इसके अंदर जो आपके 6500 पदों के जो आवेदन है वो आपके इसी माह शुरू होंगे। पहली सूचना आप तमाम साथियों को मिल गई होगी। हाँ बिल्कुल सर, जो कल ऐप में टेस्ट आया था वो टेस्ट शो नहीं हो रहा, 6 बजे वाला अभी आएगा कैसे? वो 5 तारीख को होगा वो टेस्ट, आज नहीं होगा, वो 5 तारीख को वो टेस्ट होगा। भाई 5 तारीख को दिया हुआ है टाइम, 5 तारीख को शाम को 6 बजे शो हो जाएगा। आपको 5 तारीख से पहले शो हो जाएगा ऐप के अंदर, ना चिंता करो, है ना। अलका सैनी जी ना चिंता करिए आप। अब देखो 6500 पदों के ऊपर इसके अंदर क्या है कि भाई आवेदन शुरू होंगे, इसी माह शुरू होंगे। आपके पास सूचना पहुंच गई होगी। अधिक जानकारी के लिए मैंने टेलीग्राम पर आपके लिए डाल दिया था पहले, जीके गजान सर जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहां पर हमने सूचना दे दी थी। बहुत सारे विद्यार्थियों के सवाल ये भी रहे हैं कि सर ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या ऑफलाइन बेस्ट रहेगा। वैसे तो हमारी क्लासेज यूट्यूब पर रहेगी, यहाँ पर भी रहेगी, पाठशाला क्लासेज पर भी रहेगी। अगर आपका फिर भी विचार है कि भाई सर इस बार कांस्टेबल भर्ती के अंदर निकलना ही है, तो आप पाठशाला क्लासेज जयपुर आ सकते हो ऑफलाइन के लिए। नए बेंच के लिए आप पाठशाला क्लासेज ऐप डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज के लिए उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप तैयारी कर सकते हो। हमने समय समय पर आपको सही समय पर और सही जानकारी आपको देते हुए आए हैं लगातार, तो आप बने रहें और जानते रहें। लेकिन एक बात और बता देता हूँ, इस बार इसके लिए हमें एक चीज के लिए विशेष रूप से मांग उठानी है, इसके सिलेबस को लेकर कि भाई इसका सिलेबस है वो सिलेबस क्या जारी हो। भाई सिलेबस इसका मुख्य रूप से एकदम से ढंग से कभी जारी हुआ ही नहीं है।
इसमें सारा सिस्टम ही घुसा रखा है। इंडिया जीके है, वर्ड भी डाल रखा है, राजस्थान भी डाल रखा है, साइंस डाल रखी है, कंप्यूटर, रीजनिंग, कभी मैथ। उम्मीद है कि राजस्थान के युवा और राजस्थान बेरोजगार संघ के जो भी युवा साथी हैं, जिन्होंने भी बेरोजगार साथियों के लिए मोर्चा पीछे भी संभालते हुए आए हैं, आगे भी संभालते हुए आ रहे हैं, उनसे निवेदन रहेगा, अन्य तमाम साथियों से, हमारे यूट्यूब के जितने भी परिवार से जितने भी साथी हैं राजस्थान पुलिस भर्ती की तैयारी करवा रहे हैं, सभी से मांग रहेगी कि राजस्थान पुलिस का सिलेबस विस्तृत रूप से जारी हो। सबसे ज़्यादा कमेंट इन्हीं का ही आ रहा है कि राजस्थान पुलिस का जो सिलेबस है वो विस्तृत रूप से क्या हो, जारी हो, क्योंकि सिलेबस को लेकर आप तमाम साथियों को पता होगा, इसमें राजस्थान जीके भी है, इंडिया जीके भी है, उसके अलावा साइंस है, मैथ भी इस बार पिछली बार देखने को मिला, करंट तो है ही, उसके अलावा रीजनिंग हो गई, कंप्यूटर हो गया। तो आप इतने सारे सब्जेक्ट को विस्तृत रूप से इसमें, और उसके अलावा वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी डाल रखी है इन्होंने। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनके जो टॉपिक वाइज जो सारे के सारे वो अभी क्या हो कि भाई जो भी टॉपिक वाइज जो सिलेबस है कि कौन से विषय शामिल होंगे और टॉपिक वाइज ये सिलेबस जारी हो, इसके लिए हम मांग उठाएंगे बैक टू बैक। मैं चाहे ट्विटर के माध्यम से उठाएं या फिर किसी और अन्य माध्यम से, या फिर जो अन्य साथी हैं उनके माध्यम से। बाकी आप सबको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आप बढ़िया तरीके से तैयारी में जुट जाओ। अभी इस बार पहले लिखित परीक्षा होगी, ये ध्यान रखना। पहले क्या होगी, लिखित परीक्षा होगी। जो छूट वगैरह है वो तो देख लो भाई, आएगी तभी पता चलेगा। अब ऐसे थोड़ी पता चल जाएगा, जब ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसके अंदर आपको छूट वगैरह का भी पता चल जाएगा। 26 तक दे सकते हो या 25 साल तक दे सकते हो, क्योंकि इसमें 23 के बाद में 3 साल 5 साल की वो छूट है। और लेकिन ड्राइवर भर्ती के अंदर आप 5 साल तक के भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ड्राइवर भर्ती के अंदर आपके पास में हेवी लाइसेंस होना जरूरी है ना। तो ड्राइवर भर्ती के अंदर आपके पास 1 साल पुराना हेवी लाइसेंस होना अनिवार्य है, ये ध्यान रहे। ड्राइवर वाले जो कमेंट आ रहे थे तो उनको मैं बता रहा हूँ कि उनके पास हेवी लाइसेंस होना जरूरी है 31 साल तक। बाकी इसमें अलग अलग पोस्टें आएगी, तो वो बैंड वालों की अलग आएगी, घुड़सवार अलग आएगी। कहीं ना कहीं जिसकी तैयारी अच्छी होगी, सीटी पास कर रखा है, तो किसी ना किसी माध्यम से वो लग ही सकेगा। तो आप तैयारी करते रहिएगा। मेन मुख्य उद्देश्य यही है, इसी माह के अंदर इसके क्या होंगे, फोरम शुरू होंगे। पेपर को लेकर मैंने पहले भी बताया आपको। और जो आपको लगता है भाई, आपको ऐसे लगता है कि अगस्त तक पेपर हो सकता है, तो आप अगस्त मानकर तैयारी करें बढ़िया तरीके से, क्योंकि अगस्त मानकर तैयारी करोगे तो आगे रिवीजन का टाइम आपको मिल जाएगा, ये ध्यान रखना। अगस्त से पहले इसका कोई चांस नहीं है, होगा अगस्त के बाद में ही पेपर, ये ध्यान रख लेना। इतने जल्दी पेपर नहीं होने वाला कि भाई फॉर्म भरवा दिए तुरंत पेपर हो जाएगा। पीछे भी तारीखें बदली है, आगे भी बदलती रहेगी, अभी तक तारीख आई भी नहीं है। तो आप तमाम साथियों को मैं बता देता हूँ। बाकी आप सबको बता देता हूँ, हाँ, जेल प्रेरी टेस्ट में 230 तक आ रहे हैं। मेरा सही है क्या? ठीक है, 230 तो अभी तक तो फिर 50% ही तो हुआ, कितना हुआ, 60% ही हो रहे हैं। बाकी आप सबको बता देता हूँ, अगर आप राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करो तो टॉपिक वाइज वाली, जिसमें सभी विषय आपके टॉपिक वाइज मिलेंगे, उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। सभी विषय टॉपिक वाइज, और उसके अलावा सबकी व्याख्या रहेगी इसमें। तो इसलिए एक प्रकार से बुक की आपको मेरे हिसाब से जहाँ आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जब प्रत्येक पर्सन की आपको व्याख्या मिल जाएगी, पूरी चीज़ों की जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो आपको वैसे ज़्यादा, एक तो टेस्ट का आधार बन जाएगा, एक व्याख्या पढ़ने का अच्छा मौका मिल जाएगा। एक तो ये हो गया। बाकी ऑनलाइन और ऑफलाइन अगर आप आना चाहते हो, ऑफलाइन अगर आप आना चाहते हो जयपुर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पाठशाला क्लासेज, और अगर ऑनलाइन कोर्स भी अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ध्यान रहे, पाठशाला क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर आपको लाइव कोर्स मिल जाएगा, उसके साथ में रिकॉर्डेड भी है। लाइव के साथ रिकॉर्डेड है। सभी अध्यापक संजय जी सर आपको कंप्यूटर करवाने वाले हैं, यही मूल जी आपको इंडिया जी के, राजस्थान जी के, और उसके अलावा सुरेंद्र जी सर आपको करवाएंगे रीजनिंग। आप सभी तमाम साथी जानते ही होंगे। और कंप्यूटर भर्ती के अंदर मेन रोल किसका रहेगा, रीजनिंग और जो आपके कंप्यूटर का रहने वाला है, तो दोनों गुरुजी आपको पढ़ाएंगे। बाकी इंडिया जी के, राजस्थान जी के अंदर तो हम हैं ही, और उसके अलावा भी अन्य जो आपके सब्जेक्ट लगते हैं, जैसे जो आपकी धाराएं हैं बच्चों से संबंधित, वो भी सिलेबस के अंदर है। तो इसमें महिला बाल अपराध नहीं है, ध्यान रखना। जैसे धारा वगैरह है ना, वो आपकी है। बच्चों से संबंधित जो आपकी योजनाएं हैं, महिलाओं से संबंधित जो योजनाएं हैं, वो आपकी इसमें रहने वाली है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आप ऑफलाइन आकर 3 या 4 माह के अंदर, 3 माह के अंदर ऊपर से ऊपर मानकर चले, 3 माह के अंदर अगर आप सिलेबस निकालना चाहते हो, 3 माह से पहले सिलेबस होगा भी नहीं, पूरा सिलेबस निकालना है। तो ऐसे तो चाहे राजस्थान में आपको जैसे रीजनिंग करवा दी, रीजनिंग के बाद राजस्थान जीके करवा दिया और कंप्यूटर करवा दिया, तो सिलेबस थोड़ी पूरा हो गया। सिलेबस पूरा करना है तो आप पाठशाला क्लासेज जयपुर आ सकते हो। और हाँ, एक बात और बता देता हूं तमाम साथियों को कि भाई अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया था राजस्थान पुलिस के लिए, और उनकी अभी लिस्ट जारी हो जाएगी, तो आप पाठशाला क्लासेज के माध्यम से भी आ सकते हो। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों की ये भी कमेंट है कि हमने सर आपके कहने पर वो पाठशाला क्लासेज तो हमने भर दिया था, वहाँ पर आप ऑनलाइन कोर्स दे दीजिएगा। नहीं, आप ऑफलाइन आओ। अगर आपको सरकार ने आपके
नाम पर आप पैसा खर्च कर रही है तो आप ऑफलाइन आकर पढ़ो, ठीक है। तो आप तमाम साथियों को बता देता हूँ। बाकी तो और आपकी मेन जो बात थी वो यही थी, मैंने आपको बता दिया। अधिक जानकारी के लिए अपने टेलीग्राम चैनल जीके गजान सर पर जुड़े रहें, समय समय पर आपको ऐसी ही सूचना मिलती रहेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए तमाम साथियों का धन्यवाद। तो यहाँ टेलीग्राम पर आप चले जाना, यहाँ पर आपको सारी सूचनाएं आपको दे दी जाएगी, ठीक है। ओके, धन्यवाद, खमागणी, राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ओके, आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ का वीडियो भी लेकर आओ प्लीज। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की पीडीएफ वो आपके क्या रही थी कट ऑफ, वो मैंने एक वीडियो में डाल रखी है। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी, जो पिछली भर्ती के अंदर जो राजस्थान पुलिस के अंदर जो पर्सन आए थे उनकी भी एक जो पीडीएफ है, कौन कौन से पर्सन आए थे जो अभी ऑनलाइन पेपर हुआ था, वो भी पीडीएफ है, वो आपको उड़ान एजुकेशन ऐप के अंदर उपलब्ध करवा देंगे। ध्यान रखना, इसी ऐप के अंदर उपलब्ध करवा दी जाएगी, और जिनके उत्तर सहित, है ना, कौन कौन से पर्सन पीछे वाली भर्ती में आए थे, वो सारे के सारे पेपर हैं वो आपको यहीं पर मिल जाएंगे उड़ान एजुकेशन ऐप पर, ठीक है। ओके, धन्यवाद, खमागणी, राम राम साहब।